हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा रेकमेंडेड टॉपिक होता है जिसमें हम आज बात करेंगे कि अगर बच्चे के होने से पहले ही बच्चे का रंग गोरा करना हो तो ऐसी कौन सी 4 चीज़ें हैं जो महिला को कंज्यूम करनी चाहिए, खानी चाहिए। आप सबको एक बात तो पता ही होगी कि जो भी प्रेगनेंसी में आप खाते हैं, जो एक्टिविटी आप करते हैं, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे को। क्योंकि जो आपकी एम्बिकल कॉर्ड होती है वो आपकी इमोशंस को, आपके खाने को, आपके ऑक्सीजन को, आपके व्यवहार को, आपके मूड स्विंग्स को सब बच्चे तक पहुंचाने में मदद करती है। जब जब बच्चा बड़ा होता है, 5वें महीने के बाद से बच्चे के अंदर इतनी कनेक्टिविटी आ सक जाती है कि वो माँ की आवाज़ सुनता है, बाहर की हरकतें पहचानने की कोशिश करता है, उसकी आंखें भी हल्की हल्की खुलने लग जाती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी देखता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा बच्चे के साथ कनेक्टिविटी रखनी चाहिए। और साथ साथ में ऐसी चीज़ें, अगर आप चाहती हैं आपका बच्चा एकदम गोरा हो, दूध जैसा, तो आपको ऐसा क्या खाना चाहिए उस पर हम बात करेंगे। क्योंकि देखो, खाने का इम्पैक्ट सीधा सीधा बच्चे तक पड़ता है। अगर आप ये 4 चीज़ें खा लेगी, डेफिनेटली बच्चे का जो रंग है एकदम दूध जैसा गोरा होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहता है, वो रहता है आपका फॉलिक एसिड विटामिन। देखो, फॉलिक एसिड जरूरी नहीं आपको प्रेगनेंसी में ही दिया जाता है। प्रेगनेंसी से 4 हफ्ते पहले जब आप कंसीव करने की सोच रहे होते हो, उस टाइम से आपको डॉक्टर जो है वो रेकमेंड कर देते हैं। कई जो महिलाएं होती हैं वो नेचुरली कंसीव कर लेती हैं, बट अगर कोई महिला ऐसी है जो प्रेग्नेंट होने की ट्राई कर रही हैं, कंसीव करने की ट्राई कर रही हैं, ऑन दैट पॉइंट आपको जो है फॉलिक एसिड टैबलेट स्टार्टिंग से दी जाती है। एक तो सबसे अच्छा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे का जैसे जैसे टाइम टू टाइम ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, अगर आप फॉलिक एसिड टैबलेट खाते हो तो बच्चे की जो दिमागी ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आप देखेंगे कि जिस महिला ने अपने पूरी 9 महीने की प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड टैबलेट का बहुत अच्छे से प्रयोग करा होगा, उसको टाइम टू टाइम लिया होगा, मिस नहीं किया होगा, उस बच्चे की जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो नॉर्मल बच्चे से बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। साथ साथ में कुछ ऐसे इसमें पोषण तत्व होते हैं जिसके थ्रू बच्चे का जो रंग है वो फेयर होता है। आपका तो रंग फेयर होगा ही होगा, बट जो बच्चा है उसका भी रंग बहुत ज़्यादा फेयर होता है। अब जान लेते हैं कि फॉलिक एसिड टैबलेट आपको नेचुरली किस में मिल सकता है। देखो, आपको पालक में मिल सकता है, पास्ता में मिल सकता है, खट्टे फल में मिल सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें फॉलिक एसिड टैबलेट पाया जाता है। बट अगर आप इन चीज़ों को कंज्यूम नहीं करना चाहते, जैसे कभी कभार क्या होता है प्रेगनेंसी में हमें कुछ चीज़ें खाने का मन करता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका हमें खाने का बिल्कुल मन नहीं करता, उनमें से अगर ये फॉलिक एसिड टैबलेट जिसमें फॉलिक एसिड विटामिन जिसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, अगर आपका खाने का मन नहीं करता तो आप इसकी जगह पे सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। वो आपको ऑलरेडी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे। आपको बस यही करना है कि जब भी आप सप्लीमेंट ले, ट्राई यही करें कि आप दूध के साथ ले। अगर आप दूध के साथ नहीं ले सकती तो परफेक्टली अपना जो सप्लीमेंट है वो डॉक्टर से रेकमेंड करवा कर आप दिन में 2 बार फॉलिक एसिड टैबलेट ले सकती हैं। अगला है आपका घी। तो देखो, वैसे तो आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी में घी नहीं खाना चाहिए, लास्ट के ट्राइमेस्टर में खाना चाहिए। उससे आपकी जो बॉडी है उसमें लचक आ जाती है, अंदर की मांसपेशियां, हड्डियां आपकी मजबूत बनती है। बट क्या आपको पता है कि घी भी बच्चे का रंग गोरा करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे मान लो कभी क्या होता है, जैसे हमारी स्किन पे सन टैन हो जाता है, तब भी हम थोड़ा सा घी अप्लाई करके उसको अच्छे से रब करते हैं, क्योंकि मलाई और घी दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हमारा सन टैन, हमारा स्किन जो है बहुत ज़्यादा फेयर होती है। ऐसे ही अगर आप घी कंज्यूम करते हो तो वो कहीं ना कहीं बच्चे का रंग गोरा करने में हेल्प करती है। साथ साथ में बच्चे की हड्डियाँ मजबूत करती हैं, बच्चे के मस्तिष्क के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, बच्चे की मांसपेशियाँ जल्दी डेवलप होती हैं, बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है और आपकी जो अंदर की बॉडी है वो भी एकदम सॉलिड बनेगी। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए सोच रहे हो तो आपके लिए घी बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। आप उसके लिए इजीली जा सकते हो क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फायदे हैं, आपको मैंने ऑब्वियसली बताया। अगर आप ट्राई करिए कि आप घर में घी निकाल के उसको कंज्यूम करिए। बाहर का आर्टिफिशियल अगर मिलावटी घी आप नहीं खाना चाहते तो घर में निकालिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप डेयरी वगैरह से भी लेके कंज्यूम कर सकते हैं, बट घी अपने खाने में ज़रूर ऐड करेगा। क्वांटिटी आप दिन की 1 चम्मच से 2 चम्मच कर सकते हैं, ज़्यादा घी आपको नहीं खाना। स्टार्टिंग में घी खाया हुआ आपके लिए बहुत ज़्यादा गर्म होगा, बट जैसे जैसे आपका 7th मंथ मतलब 3rd ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है, आप जो घी का प्रयोग है वो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं।
अगला है आपका अंगूर का जूस। तो देखो पहले तो मैं बता दूं, अंगूर का जूस आपको 60 ml दिन में 2 बार पीना ही पीना चाहिए, क्योंकि इसमें भी ऐसे कुछ पोषक तत्व होते हैं जो बच्चे के रंग को गोरा करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, और साथ साथ में बच्चे के जो बॉडी पार्ट्स है उसको जल्दी डेवलप करते हैं, और साथ साथ में इसकी जो हड्डियाँ होती हैं उससे भी मजबूत होती हैं। वैसे तो देखो अंगूर है उसमें इतनी शुगर लेवल इनटेक ज़्यादा नहीं होती कि आप 60 ml से कम कंज्यूम करो या ज़्यादा कंज्यूम करो आपको डायबिटीज़ का खतरा है। बट तब भी मैं आपको बता दूं, अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, जैसे प्रेगनेंसी में हो जाती है, शुगर हो जाती है, अगर आपको वो समस्या नहीं है तो आप दिन में 2 बार 60 ml जो है अंगूर का अच्छे से जूस निकालिए, उसको पीजिए। अब मैं आपको एक बार बता दूं जूस आपको निकालना कैसे है। आपको अंगूर ले लेने हैं, अंगूर को अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने ट्राई यही करना है कि आप जो है उसको अच्छे से किसी चीज़ से पीस कर निकालें, उसको कभी भी मिक्सी में ना निकालें, क्योंकि उससे क्या होगा, उसके अंदर का जो गुर्दा होता है वो भी आपके उसमें जूस में जाएगा, जो कि आपको नहीं पीना। तो इसलिए आपको जो है थोड़ा सा हाथ से ही जूस निकालने की कोशिश करनी है, और ज़्यादा जूस का कंजम्पशन भी आपको नहीं करना, क्योंकि प्रेगनेंसी में कोई भी चीज़ अगर आप ओवरलोड कर लेंगे, ज़्यादा ले लेंगे, तब भी बच्चे को नुकसान होता है। तो ये चीज़ आपको सख्त ध्यान रखना है। अगला और लास्ट है आपका फ्रूट्स। तो देखो चारों में से एक तो आपका घी हो गया, एक अंगूर का जूस हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, लास्ट में आता है फ्रूट्स। फ्रूट्स तो देखो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, डायबिटीज़ में थोड़ा सा कम कर देनी चाहिए क्वांटिटी। आप एप्पल खा सकते हो, अनार खा सकते हो, आप जो है पियर खा सकते हो, नाशपाती जिसे कहते हैं, आप संतरा खा सकते हो। इन सब में जो है बेरीज खा सकते हो, इन सब में शुगर इनटेक बहुत कम होता है। बट अगर मैं खट्टे फल की बात करूँ, उसमें होता है विटामिन सी। विटामिन सी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपका स्किन जो टोन है उसको सुधारने में। अगर आप खट्टे फल में सबसे ज़्यादा पहला नाम पढ़ेंगे तो आपका संतरा आएगा, और अनानास आएगा, और साथ में आपका जो है कीनू आएगा। आपको मैं बता दूं कि अगर आप अनानास जूस करते हैं तो आपको हफ्ते में सिर्फ 1 ग्लास अनानास जूस पीना है, क्योंकि अनानास जूस प्रेगनेंसी में आपको एकदम बंद करने को डॉक्टर कहते हैं। रोज़ अनानास का प्रयोग आपको नहीं करना। उसके अलावा आप संतरा खा सकते हो, आप कीनू का जूस पी सकते हो, आप जो है सेब का जूस पी सकते हो, आप उसमें अनार पी सकते हो, चुकंदर पी सकते हो। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे बच्चे का रंग सुधारने में। और मेरी तरफ से लास्ट है दूध। देखो बहुत सारी महिलाओं को दूध से प्रॉब्लम है, नहीं पीती हैं, बट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करो, थोड़ा सा अपनी बॉडी को उस चीज़ में ढालो, क्योंकि अभी नहीं पिया हुआ दूध आगे चलकर आपको और आपके बच्चे दोनों के लिए समस्या खड़ी कर सकता है। तो ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ जो मैं आपको समझाना चाहती थी आपको समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।